अभीरा ने जोड़ दिया, अरमान और रोहित का रिश्ता। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही दिलचस्प होगी। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि अभीरा वो कहती हैं कि अरमान तुमने क्या आंसुओं का टैंक लगा रखा हुआ है क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए तुमसे ऐसी बात कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभीरा बहुत ज़्यादा अरमान को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अरमान कहते हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने अभी कहा ना कि वो मुझसे नफरत करता है। तो अरमान को काफ़ी ज़्यादा ही समझाती हैं अभीरा और कहती है कि वो नाराज़ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ रूही को आना पड़ रहा है उसी घर में जिस घर में वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन आने वाली स्टोरी बहुत दिलचस्प होगी, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि अरमान बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन रोहित नहीं माने और कहते हैं कि आप जो है ना, आप सौतेले हैं और सौतेले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपको लगा था कि आप ऐसा करेंगे तो बहुत महान काम कर जाएंगे और आपकी महानता की वजह से हम सब खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता था कि एक रिश्ते में दो लोग खुश नहीं रह सकते अगर प्यार ना हो तो, और आपने वही करने की कोशिश की है। हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। मेरी पत्नी आज तक मेरी पत्नी नहीं बन पाई, वो मुझसे प्यार नहीं कर पाई, सिर्फ इसमें आपकी गलती है। और यहाँ पर अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए रोहित कहते हैं कि आप सौतेले हैं, आपसे मैंने हर एक चीज़ को शेयर किया था, अपने प्यार को, आशीर्वाद को, पैसे को, हर चीज़ को, लेकिन आप इनमें से कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी वजह से आज मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से मैं घर को छोड़कर चला गया। आपने मुझे इतना धोखा दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में 1 साल पूरा अकेले रहने के बाद भी कुछ कर नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं कुछ करके बन के बाहर आऊँगा, लेकिन नहीं, मैं इस घर में पहले भी नहीं आना चाहता था। सिर्फ आपके धोखे ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आप मेरे भाई कभी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अभीरा दादी साहब से कहती हैं कि दादी साहब आप मुझे रोहित से एक बार बात करने दीजिए, लेकिन दादी साहब कहती हैं कि तुम क्या बात करोगी? तुमने कहा था ना कि इस दहलीज को वो पार नहीं करेंगे। तुम घर के बाहर हो, वो घर के अंदर है, और तुम घर के अंदर आ नहीं सकती। तुम अपने उसूल भूल गई क्या? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर के ऐशो आराम तुमको अब मेरी तरफ खींच रहे हैं, इस घर की तरफ? तो बोलती है मुझे सबसे कीमती चीज़ मिल चुकी है दादी साहब, मुझे अरमान का प्यार मिल चुका है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इस बात को बहुत बाखूबी समझती हैं कि मुझे, मेरे लिए अरमान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और अरमान की आंखों में मैं अपने प्यार की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। आप भी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अरमान का रोहित से बात करना नहीं, लेकिन मेरा रोहित से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत एक दिन पछताएंगी दादी साहब, अगर आप नहीं आने देंगी ना तो ये गलत होगा। नहीं मानती, नहीं आने देती हैं, बात नहीं करने देती हैं। यहाँ पर रूही कहती है मुझे इस घर में और ज़्यादा नहीं रहना, ना तो मुझे उस घर में जाना है, मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ दूर अपने फ्रेंड्स के घर जाना है। तो यहाँ पर बीनानू कहते हैं कि तुझे अपने बीनानू की याद नहीं आएगी, अगर तू जाना चाहती है तो तू चली जा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रोहित और रूही की मुलाकात होती है, एक डेट होती है। डिनर डेट में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो जाता है, जहाँ पर वो बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हो या नहीं? लेकिन रूही का जवाब ऐसा होगा कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से टूटी होंगी, और रोहित को ऐसा जवाब देती हैं कि फिर से इन दोनों के बीच में गलतफहमियां आएंगी। ये दोनों पति पत्नी नाम के हैं और इससे ज़्यादा इनके बीच में कोई रिश्ता भी बन भी नहीं सकता। रूही ये चाहती ही नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े अरमान को भूलकर, और उन्हें इंतजार है कि अरमान और अभीरा की शादी जब तक हो नहीं जाती तब तक उनकी उम्मीदें लगी रहेंगी, शायद अरमान की शादी रूही से हो जाए। लेकिन यहाँ पर रोहित का कहना है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम अपने आशिक के लिए इस घर में आई हो या फिर मेरे लिए आना चाहती हो? तो काफ़ी ज़्यादा रूही इस बात पर नाराज़ होती हैं, और वो नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो रोहित जो सबको दिलों पर राज करता था वो मुझसे ऐसी बात कर सकता है। तो बोलते हैं कि अब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था ना कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझसे शादी करी ही क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी रूही। बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। फाइनली रूही उस घर को और साथ में रोहित को छोड़कर जाने वाली होती हैं, लेकिन उस घर में वापस दादी साहब उन्हें लेकर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम बहू हो मेरी, इसलिए तुम्हें इस घर में वापस आना ही पड़ेगा। और दादी साहब को काफ़ी ज़्यादा मातो समझाते भी हैं, लेकिन नहीं समझती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये फिर रूही जैसे नाम की कौन सी चीज़ है? इसको भी आना ही पड़ेगा, इसको भी हमारे रोहित की ज़िंदगी में आना पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दादी साहब जो फोर्स करके सबसे काम करवा लेती हैं, क्या ये सही है या गलत है, या फिर रूही को वापस आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।